न्यूज जन संदेश हम दिखाते हैं आपके क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले। तो अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं न्यूज जन संदेश, आपकी आवाज हम। बुलंदशहर दलित उत्पीड़न के खिलाफ सड़कों पर उतरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। बुलंदशहर में दलित उत्पीड़न के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हाथ में बाबा साहेब की प्रतिमा और पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतर गए। समाजवादियों के मुताबिक यूपी में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही है। सपाइयों ने सपा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की सुरक्षा की भी मांग की है। सपा जिलाध्यक्ष मतलूब अली का कहना है कि लगातार दलितों पर हमले की घटनाएं बढ़ रहे हैं और बताया कि रामजीलाल सुमन पर हमले हो रहे हैं वो बंद हो और उनको सुरक्षा दी जाए और जाति के अनुसार रिजर्वेशन होना चाहिए। कलेक्टरेट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नाम समाजवादियों ने ज्ञापन सौंपा है। देखिए, आज प्रदर्शन हमारा जो है खाली इसलिए था कि जो दलितों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, हर रोज हो रहे हैं। 6 घटनाएं बुलंदशहर में हुई हैं। टिटोटा की घटना हुई, सुल्तानपुर बिलोनी में घटना हुई, ओबीसी महिला के साथ, पाल समाज की महिला के साथ। छतारी थाने में ही एक नंगला है, वहां घटना हुई। उसके बाद धमरावली में घटना हुई, 2 घटना हुई। उसके बाद सुनेरा में थार से कुचल दिया गया। ये तमाम घटनाएं बुलंदशहर में हुई हैं। उत्तर प्रदेश में हर रोज घटनाएं हो रही हैं। कहीं बाबा साहब का नाम लेने पर घटना हो जाती है, जय भीम बोलने पर घटना हो जाती है। एक तरफ ये ढकोसला दिखाते हैं कि बाबा साहब के जयंती के बाद एक प्रोग्राम करते हैं, बड़े लीडर आते हैं, और दूसरी तरफ ईडी के सरकार के संरक्षित गुंडे दलित समाज के लोगों पर अत्याचार करते हैं। और एक हमारे सांसद, दलित सांसद रामजीलाल सुमन जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन पे करनी सेना द्वारा हमला, उनके घर पे, आवास पे हमला। बुलंदशहर 27 अप्रैल को आ रहे थे तो गभाना थाने पे टोल से पहले उनके काफिले पे हमला किया गया, टायर फेंके गए, कई गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसके विरोध में ये धरना है। लेकिन इसके साथ साथ एक सुबह लेटर और प्राप्त हुआ कि जो कल केंद्र सरकार ने फैसला लिया है जातिगत जनगणना कराने का, ये हमारी बहुत पुरानी मांग थी और हमारा बहुत पुराना आंदोलन था। जब आप विजुअल उठा के देखेंगे पुराने, तो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में यूपीए सरकार के दौरान जब लोकसभा में ये मुद्दा उठाया था, और ये सोशलिस्टों का बड़ा पुराना नारा था कि संसोबा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। ये रिजर्वेशन खत्म करने जा रहे हैं, ये रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये तमाम प्राइवेट सेक्टर में बेच रहे हैं, हवाई अड्डा बेच दिया, रेल बेच दी, कारखाने बेच दिए, तो ये रिजर्वेशन सुधे खत्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी मांग ये थी कि जाति के अनुपात में रिजर्वेशन होना चाहिए। जो 49% सीमा है, जब जातिगत जनगणना होगी तो SC, ST और OBC का रिजर्वेशन बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो सामाजिक जो ताना बाना है वो भी देश का कायम होगा, समता मूलक समाज बनेगा। तो इसके साथ साथ ये भी हम कहना चाहते हैं, सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि गांव-गांव जाके इसका प्रचार करेंगे कि हमारे दबाव में सरकार झुकी है जातिगत जनगणना कराने के लिए, वरना पिछले 20 वर्ष से हम मांग कर रहे थे, जातिगत जनगणना नहीं हो रही थी। और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो महत्वपूर्ण मुद्दा है रामजीलाल सुमन की सुरक्षा। उनको सुरक्षा दी जाए, उन पर जो हमले हो रहे हैं वो तत्काल बंद हो, और दलितों का उत्पीड़न पूरे उत्तर प्रदेश में फौरन बंद हो। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी दलित, OBC, आदिवासियों के साथ खड़ा है। उन पर, और इसके अतिरिक्त कोई समाज हो, ऊंची जाति हो, नीची जाति हो, जहां जिसका उत्पीड़न होगा, समाजवादी पार्टी चट्टान की तरह उनके साथ और उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेगी।